Today, now we are going to start the chapter 15 of class 8, that is some natural phenomena. इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे फिनोमिनास को डिस्कस करेंगे जो कि नेचुरली अकर होते हैं हमारे नेचर में, नेचर ही उनको अकर करती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा भी रहे हो कि ये क्या है, रेन के बाद रेनबो निकलता है। रेनबो भी ये अपने आप ही उगता है, नेचुरली है, ये नेचर की वजह से होता है, नेचर इसको अपने आप क्रिएट करती है। इन द सेकेंड पिक्चर आप इसमें भी देख सकते हैं, ये क्या है, ये लाइटनिंग है। थंडर के बाद जब लाइटनिंग आती है तो ये भी नेचुरली होती है ना। तो इन द नेक्स्ट पिक्चर आप इजीली देख भी पा रहे हो और इसको रिकॉग्नाइज भी कर पा रहे होंगे, दिस इज अ वॉल्केनो इरप्शन। ये भी अगेन एक ऐसा फिनोमेना है जो नेचुरली अकर होता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फिनोमेना हैं जैसे कि आपका अर्थक्वेक हो गया, आपका लाइटनिंग हो गया, जो कि नेचर में नेचुरली अकर होते हैं, उसमें हमारा कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है। तो इसके तरह के जो नेचुरल अकरिंग जो फिनोमेना है, ये इस तरह के जो डिजास्टर्स हैं, या इस तरह के जो आपकी जो ये एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनकी हमें बहुत बेनिफिशियल होते हैं जो हमारे लिए, और कुछ फिनोमेना ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा लॉस करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सम नेचुरल फिनोमेना। तो स्टार्ट करते हैं। We covered in this chapter are electric charges and electroscope, lightning and earthquake. Now we are going to start with electric charges. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के बारे में कि हम इस चैप्टर में चार्जेस के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, चार्ज बॉडीज के बारे में पढ़ेंगे हम, और हम ये भी पढ़ेंगे कि चार्जेस से रिलेटेड कुछ नेचुरल फिनोमिना जैसे कि लाइटनिंग, वो सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है या इसके बारे में हमें कैसे पता लगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि एक कॉमन फिनोमिना है कि जब भी आप रब करते हो प्लास्टिक स्केल को अपने ड्राई हेयर से, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कॉम को, जैसे कि आप फिगर में कॉम देख पा रहे हो, कॉम को आप अपने ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हो और उसको छोटे छोटे पेपर के पीसेस के पास लाते हो, तो आप देखते हो कि जो कॉम या स्केल है, इट कैन अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। तो आप जानते हो कि ऐसा क्यों होता है, ये आपने देखा कि स्केल अट्रैक्ट कर सकता है या कॉम अट्रैक्ट कर सकती है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ये क्यों अट्रैक्ट करते हैं। द रीजन इज दैट कि ये जो कॉम या स्केल है, दे बिकम चार्ज्ड, ये क्या हो जाते हैं, ये चार्ज हो जाते हैं, इनके अंदर थोड़ा सा अमाउंट का चार्ज आ जाता है। वो चार्ज होने करके जब आप इनको ड्राई एयर के साथ रब करते हो, दे एक्वायर अ स्मॉल चार्ज एंड ड्यू टू दैट चार्ज दे कैन एक्चुअली अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाते हैं। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, इस कॉम के साथ थोड़े छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर चिपक रहे हैं, राइट। तो कभी भी प्लास्टिक स्केल को आप ड्राई एयर के साथ रब करो या कॉम को, और आप उसको पेपर्स के पास लाओ, तो आप भी ये फिनोमिना नोटिस करोगे दैट इट कैन एक्चुअली अट्रैक्ट स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब ये रीजन आप समझ गए ना कि एक टर्म आई हमारे पास न्यू यहाँ से, कि जब आप ऐसे रब करके लाते हो तो कॉम या स्केल दे बिकम चार्ज्ड, वो क्या हो जाते हैं, चार्ज्ड हो जाते हैं। तो इससे पता लगता है कि व्हेन यू रब टू बॉडीज द बॉडीज कैन बी मेड चार्ज्ड, मतलब रबिंग ऑफ टू बॉडीज कैन एक्चुअली मेक द बॉडी चार्ज। जैसे कि आपने देखा, हमने यहाँ पे कॉम को ड्राई हेयर के साथ रब किया, है ना, तो हेयर और कॉम आपस में रब हुए ना आपस में, तभी तो कॉम क्या हुआ, एज अ रिजल्ट इट बिकम्स चार्ज्ड। सो दैट मीन्स रबिंग ऑफ बॉडीज कैन एक्चुअली मेक द बॉडीज चार्ज। तो यहां से इन ये जो बेसिक फिनोमिना आपने देखे हैं, जैसे कि आपको पता है वूलन क्लोथ्स आप विंटर्स में डालते हो, तो कई बार आप जब वूलन क्लोथ्स रिमूव करने लगते हो तो आप एक हल्का सा स्पार्क देखते हो, है ना, तब भी वो क्या होता है, वो रबिंग ही तो होती है वूलन क्लोथ की आपकी बॉडी के साथ, तभी तो वो स्पार्क आता है। सो दैट मीन्स रबिंग ऑफ टू बॉडीज कैन एक्चुअली मेक द बॉडीज चार्ज। और ये जो बॉडीज है जिन पे ये स्मॉल चार्ज आ जाता है, जैसे कि कॉम है, कॉम के ऊपर भी तो स्मॉल चार्ज आया था ना, सो दीज बॉडीज when acquire a charge they are called as charged bodies। क्या बुलाते हैं हम इनको,
चार्ज्ड बॉडीज। तो आप समझ गए ना कि चार्जेस जो होते हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, रब करने से। तो दो बॉडीज को आप आपस में रब करोगे, दे एक्वायर अ स्मॉल चार्ज एंड दे आर कॉल्ड एज चार्ज्ड बॉडीज। जैसे कि यहाँ पे कॉम जो थी, दैट आफ्टर रबिंग विद ड्राई हेयर इट बिकम्स अ चार्ज्ड बॉडी। अब हम बात करते हैं कि चार्जेस हमारे पास कितनी तरह के होते हैं। बॉडी चार्ज होती है रब करने से, वो तो क्लियर है ना, पर चार्जेस होते कितने टाइप के हैं। तो हमने देखा कि चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज पॉजिटिव, अनदर इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है जिसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, प्लस के साइन से, और एक नेगेटिव चार्ज होता है जिसको आप ऐसे माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि जैसे कि आपको पता लगा दो चीजों को रब किया तो चार्ज हो गई बॉडीज, है ना, उन पे कुछ चार्ज आ गया। अब जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। सो दिस क्वेश्चन मस्ट बी स्ट्राइकिंग योर माइंड कि हमें कैसे पता लगा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए हम फोकस करते हैं कुछ एक्टिविटीज पे, जिससे हमें पता लगा कि चार्जेस डिफरेंट तरह के भी एग्जिस्ट करते हैं। So let us perform certain activities which will actually make us familiar with the types of charges. पहली एक्टिविटी करते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, we take two inflated balloons। आपने दो बैलून्स जिनमें हवा भर रखी है उनको आपने ले लिया। Then what we are doing next, hang them in such a way that they do not touch each other। आपने उसको इस तरीके से टांग दिया कि दोनों आपस में टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया नेक्स्ट, रब बोथ द बैलून्स विद वूलन क्लॉथ। टंगे हुए बैलून्स को ही हमने वूलन क्लॉथ से रब कर दिया, दोनों बैलून्स को। एंड आफ्टर रबिंग यू विल बी सरप्राइज टू सी कि आपको पता है क्या देखा हमने, दैट टू बैलून्स एक्चुअली स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। दोनों बैलून्स आपस में एक दूसरे से दूर जाने लगे। देखिए जब इनिशियली हमने इसको क्लॉथ से रब नहीं किया था, वूलन क्लॉथ से, तो ये ऐसे ही हैंग थे और कुछ दूर नहीं जा रहे थे आपस में। लेकिन जब हमने इनको वूलन क्लॉथ से रब किया, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ that when you rub the woolen cloth with the balloon, obviously the bodies become charged। तो आपने जब वूलन क्लॉथ से इसको रब किया तो इस पे भी कुछ चार्ज आ गया, इस पे रब किया और इस पे भी चार्ज आ गया, बिकॉज बैलून्स आर ऑफ सेम मटेरियल्स, है ना, एंड यू आर रबिंग इट विद द वूलन क्लॉथ, द सेम क्लॉथ, सो ऑब्वियसली दे विल एक्वायर अ सेम चार्ज। अब क्योंकि इन पे वो सेम चार्ज आ गया इसलिए ये आपस में दूर जाने लगे। आप फिगर में देख भी पा रहे हो कि ये दोनों आपस में दूर जा रहे हैं। सो दैट मीन्स आपको पता लगता है कि अगर कोई बॉडीज पे सेम चार्ज आ जाए, दे मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि बैलून्स आपस में मूव करने लगे। नाउ लेट अस परफॉर्म अनदर एक्टिविटी। पहली एक्टिविटी से आपको पता लगा कि रबिंग से चार्जेस आए और सेम चार्ज आने की वजह से वो आपस में दूर जाने लगे, ठीक है। सो दैट मीन्स सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, पास नहीं आते, दूर दूर जाते हैं। एक और एक्टिविटी करते हैं ना। In this what we are doing is take a refill of pen। पेन का रिफिल निकाल लीजिए, rub it with a polythene। आप उसको पॉलिथीन के साथ रब कर लीजिए। जैसे आपका रिफिल हो गया, इसको आपने पॉलिथीन के साथ रब कर लिया। देन प्लेस इट इन अ टम्बलर। एक टम्बलर ले लीजिए, इसको रब करके इसको आप इसके अंदर रिफिल को रख दीजिए। जैसे कि आप फिगर में देख भी पा रहे हो कि एक रिफिल इस टम्बलर के अंदर रखा हुआ है आफ्टर रबिंग इट विद पॉलिथीन। अब आपने क्या किया, एक और रिफिल लीजिए और उसको भी पॉलिथीन के साथ रब करिए। तो पहले वाला रिफिल बना लेते हैं हम, टम्बलर और उसके अंदर रिफिल, ठीक है। एक और रिफिल लिया हमने जिसको हम रब करके लाए पॉलिथीन के साथ और हम उसको पुराने वाले रिफिल के पास लेकर आए। तो जब हम उसको पुराने वाले रिफिल के पास लेकर आए, हमने देखा वो रिफिल्स दोनों आपस में दूर जाने लगे। दैट मीन्स अगेन, इसका मतलब कि पॉलिथीन के साथ रब होने के बाद इस पे भी चार्ज आ गया और इस पे भी चार्ज आ गया, क्योंकि सेम मटेरियल के हैं तो ऑब्वियसली सेम चार्ज आया। तो इससे हमें पता लगता है कि सेम चार्जेस वाली चीजें आपस में पास पास तो बिल्कुल नहीं आती हैं। दे एक्चुअली रिपेल ईच अदर बिकॉज दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। जैसे बैलून्स दूर जा रहे थे, ऐसे रिफिल्स भी आपस में दूर जा रही है। जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये रिफिल हमारी पहले वाली है और ये हमारी दूसरी रिफिल है। सो व्हेन वी ट्राई टू मेक मूव दिस रिफिल क्लोजर टू द प्रीवियस वन, they actually shows a small amount of movement which shows that they repel each other।
नाउ अनदर एक्टिविटी। अब हमने क्या करा इस एक्टिविटी में, हमने दो चार्ज बॉडीज ली डिफरेंट मटेरियल्स की। पहले एक्टिविटी जो हमने करी उसके अंदर हमने दो बैलून्स लिए, सेम मटेरियल था। उसके बाद हमने दो रिफिल्स लिए, सेम मटेरियल था। अब हम एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, दो बॉडीज चार्ज है पर वो बॉडीज डिफरेंट मटेरियल्स की हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने बैलून को रब किया वूलन क्लोथ से, ठीक है, और एक साइड तो आपके पास बैलून हो गया जिसको आप वूलन क्लोथ से रब करके लाए हैं, ठीक है, और एक साइड आपके पास रिफिल हो गया जिसको आप पॉलिथीन के साथ रब करके लाए और आपने उसको टम्बलर में रख दिया, राइट। तो दोनों ही चार्ज हो गई ना, जैसे आपने बैलून को रब किया वूलन क्लोथ से और आपने रिफिल को रब किया पॉलिथीन से। सो दैट मींस रबिंग एक्चुअली प्रोड्यूस चार्जेस ऑन बोथ द बॉडीज। ये तो करेक्ट है ना। अब नेक्स्ट क्या होगा, आप इस बैलून को रिफिल के पास लाते हो। अब जैसे कि ये दोनों ही चार्ज्ड है, बट व्हेन यू ट्राई टू ब्रिंग द बैलून नियर टू द रिफिल, you know that what you are going to observe, you are going to observe that they start moving closer। इसका मतलब ये पास पास आ रहे थे, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो। बैलून को हम रिफिल के पास लाए तो रिफिल में मूवमेंट हुई, लेकिन वो मूवमेंट इस टाइम दूर की नहीं थी, बैलून के पास की थी। दैट मीन्स दैट शोज दैट अगर दो बॉडीज पे डिफरेंट चार्ज हो तो इसका मतलब उनके बीच में क्या होती है, अट्रैक्शन। तो ये जो एक्टिविटीज हमने करी है, वी एक्चुअली कम टू द कंक्लूजन, जैसे कि अभी हम देखते हैं, हमने पहली एक्टिविटी करी उसमें सेम चार्ज था एंड दे वर रिपेलिंग ईच अदर। सेकेंड रिफिल वाली एक्टिविटी में दे एक्वायर द सेम चार्ज एंड दे जस्ट रिपेल ईच अदर। बट इस एक्टिविटी में कुछ डिफरेंट दिखा हमें कि दोनों चार्ज बॉडीज का मटेरियल अलग था, सो ऑब्वियसली दे एक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ चार्ज। So when different kind of charges are moved closer to each other, they actually shows attraction। ठीक है, तो तीनों एक्टिविटीज का कंक्लूड करके दोबारा देखते हैं। पहली एक्टिविटी में आपने देखा अ चार्ज बैलून रिपेल चार्ज बैलून, ये फिगर में भी दिख रहा है आपको। आपने इसको वुलन क्लॉथ से रब किया था, सेम चार्जेस आए और ये आपस में रिपेल करने लगे। दूसरी एक्टिविटी में आपने देखा चार्ज रिफिल रिपेल चार्ज रिफिल, ये रिफिल आप पॉलिथीन के साथ रब करके लाए थे, न्यू रिफिल रब करके लाए इसके पास लाए, तो अगेन दे आर ऑफ सेम मटेरियल, दे एक्वायर अ सेम चार्ज, सो दैट मींस अगेन सेम चार्जेस आर रिपेलिंग ईच अदर। तीसरी एक्टिविटी में आपने देखा अ चार्ज बैलून अट्रैक्ट अ चार्ज रिफिल, है ना। तो इसका मतलब डिफरेंट मटेरियल वाली चीजें जब आप रब करते हो किसी चीज के साथ, दे एक्वायर डिफरेंट चार्ज एंड डिफरेंट चार्जेस एक्चुअली अट्रैक्ट ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस एक्चुअली अट्रैक्ट ईच अदर। तो इससे क्लियर हो गया आपके पास कि आपके पास दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और सेम चार्जेस हमेशा आपस में रिपेल करते हैं और ऑपोजिट चार्जेस हमेशा आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है ना आपको। इन एक्टिविटीज से आपको पता लग गया ना कि बॉडीज का सेम मटेरियल होगा, दे आर गोइंग टू एक्वायर द सेम चार्ज एंड सेम चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर, और बॉडीज का मटेरियल अलग होगा, सो दे विल एक्वायर एन ऑपोजिट चार्ज एंड ऑपोजिट चार्ज वी ऑल नो अट्रैक्ट ईच अदर। So we come to the conclusion that charges are of two types, positive and negative। अब देखिए ये हमें कैसे पता लगा, चार्जेस होते हैं डिफरेंट टाइप के, ये तो आपको उन एक्टिविटीज से पता लग गया। वो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं वो हमें कैसे पता लगा, हमने ग्लास की रॉड ली, जैसे कि हम बना लेते हैं, इसको हमने एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करा, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, इसको सिल्क क्लॉथ से रब कर रहे हैं। आपको पता है तो रबिंग से ये तो क्लियर है ना कि बॉडीज चार्ज हो जाएंगी, तो इसमें भी बॉडीज चार्ज हो गई। एंड यू नो दैट व्हाट चार्ज एक्चुअली ग्लास रॉड आफ्टर रबिंग possess, it acquires a positive charge and the cloth it acquires a negative charge। तो इससे पता लग गया definitely that rubbing of two bodies can make the bodies charged and the charges are of two types, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे कि ग्लास रॉड ने इसमें एक्वायर किया पॉजिटिव और सिल्क क्लॉथ ने एक्वायर किया नेगेटिव एज अ रिजल्ट ऑफ रबिंग। दिस आइडिया एक्चुअली केम फ्रॉम द फैक्ट, as I told you, that when we rub glass rod with silk, glass rod acquires a positive charge and silk acquires a negative charge। तो इसका मतलब ये तो पता लग गया कि rubbing can produce charges, but you know that the charges which are produced as a result of rubbing, they are static, stationary, वो move नहीं करते हैं। लेकिन जब charges move करते हैं, they actually constitute a current। तो charges, rubbing से जो charges produce होते हैं, they are always stationary।
राइट और चार्जेस जब मूव करने लगते हैं इन एनी कंडीशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रबिंग पार्ट, कभी भी चार्जेस मूव कर रहे हो दे कॉन्स्टिट्यूट अ करंट। लेकिन रबिंग वाले चार्जेस दे आर ऑलवेज स्टैटिक, दैट इज स्टेशनरी। जैसे कि ग्लास रॉड और सिल्क को हमने रब किया तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव, सो दैट चार्ज इज नॉट मूविंग, एक्चुअली दे जस्ट डिवेल्प द चार्ज। सो वी कैन से दैट after rubbing the charges are produced but charges are always static, that is stationary. Now we have another phenomenon which deals with the transfer of charge. अब ये तो आपको पता लग गया है कि चार्जेस होते हैं, आपको ये भी पता लग गया चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि क्या हम चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसका आंसर हम जानेंगे, पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। इस एक्टिविटी के अंदर हम ये प्रूव करने वाले हैं कि चार्ज कैन एक्चुअली ट्रांसफर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक एन एम्प्टी जैम बॉटल, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, एक जैम की आपने एम्प्टी बॉटल ले ली है, ठीक है। देन टेक अ कार्डबोर्ड स्लाइटली बिगर इन साइज, एक कार्डबोर्ड ले लिया हमने जो कि काफी बड़ा है और आपने उसको बॉटल के माउथ के ऊपर इस तरीके से एडजस्ट कर दिया, राइट। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू पर्स अ होल इन इट, हमने इसके बीच में एक छेद कर दिया, राइट, और उससे हमने एक मेटल की पेपर क्लिप इंसर्ट कर दी। आपने जैम की बोतल ली, क्लियर है ना, ये तो आपने एक कार्डबोर्ड रखा जो कि काफी बिगर था साइज में, बीच में आपने एक होल करा, इस होल से आपने एक मेटल की पेपर क्लिप ऐसे सस्पेंड कर दी जैसे कि फिगर के अंदर आप देख पा रहे हो। देन हमने क्या करा, कट 2 स्ट्रिप्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड हैंग देम ऑन अ पेपर क्लिप एज शोन। एल्यूमिनियम फॉइल की हमने 2 स्ट्रिप्स काट ली और उनको हमने ऐसे हैंग कर दिया जैसे कि आप फिगर के अंदर देख पा रहे हो पेपर क्लिप से, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने रिफिल को चार्ज किया, वही रिफिल जो पेन से निकलता है उसको पॉलिथीन के साथ रब करके आपको पता है कि आप इसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो आपने रिफिल को चार्ज कर लिया। अब चार्ज कौन सा आया रिफिल का वो हमें नहीं पता, बट रिफिल इज चार्ज्ड, राइट। अब हमने क्या किया, वी आर गोइंग टू टच इट विद द एंड ऑफ द पेपर क्लिप। आपने इस रिफिल को पास लाए और आपने पेपर क्लिप के साथ इसको टच किया, जैसे कि आप फिगर में भी देख पा रहे हो, ये एल्यूमिनियम की फॉइल की स्ट्रिप्स टंगी हुई है, ये पेपर क्लिप है, ये कार्डबोर्ड, जैम बॉटल, रिफिल आप पॉलिथीन के साथ रब करके चार्ज करके इसको आप पेपर क्लिप के साथ टच करने लगे हो। You know that what change we'll notice? We will see that the foil strips which were earlier like this, right? But when you touch it with the refill, this paper clip, right? These foil strips actually move apart. ये ऐसे दूर हो जाती है. They actually move apart. अब इससे क्या कंक्लूड होता है, इससे ये कंक्लूड होता है कि जब आपने चार्ज रिफिल को पेपर क्लिप के पास लाए तो जो चार्ज था क्लिप इस पे रिफिल के ऊपर वो क्लिप से ट्रांसफर हो गया। क्लिप से ट्रांसफर होता हुआ, देखिए मैं आपको यहाँ इस फिगर में ही बताती हूँ, ये आपकी चार्ज बॉडी थी, आपने इसको टच किया, पेपर क्लिप में आ गया ये चार्ज, यहाँ से चार्ज होता हुआ पास होता हुआ एल्यूमिनियम फॉइल में आ गया। अब क्योंकि सेम चार्ज जो रिफिल पे था वही चार्ज फ्लो हुआ, तो आपको तो पता है ना सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, तभी तो ये जो फॉइल है ये इस तरीके से होगी, दे स्टार्ट मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट मींस बिकॉज दे एक्वायर अ सेम चार्ज सो दे रिपेल ईच अदर, राइट। पढ़ते हैं इसको, when charge refill is brought near the paper clip, the charge transferred to the paper clip and from clip it transferred to the metal foil. ये तो क्लियर है ना आपको। अब स्ट्रिप्स पे दोनों पे सेम चार्ज आ गया जो कि रिफिल पे था, इसलिए आपको पता है सेम चार्ज तो आपस में रिपेल करता है, दैट इज द रीजन दैट द फॉइल स्ट्रिप्स स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो। अब क्या होगा, अब जैसे कि ये आपस में दे जस्ट मूव अपार्ट बिकॉज दे एक्वायर द सेम चार्ज, अब आप क्या करिए, रिफिल को हटा दीजिए, रिफिल की जगह आप अपनी फिंगर से पेपर क्लिप को टच करिए, जस्ट रिमूव द रिफिल एंड टच दिस पेपर क्लिप विद योर फिंगर। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि जो फॉइल की स्ट्रिप्स हैं जो ऐसे हो गई थी, इस तरीके से हो गई थी, दे विल अगेन मूव क्लोजर, राइट। उसका कारण क्या है, दैट व्हेन यू टच इट विद द हैंड, तो जो भी चार्ज था इसके अंदर, फॉइल के अंदर, क्लिप के अंदर, वो आपकी बॉडी से होता हुआ अर्थ में ट्रांसफर हो गया। तो आप कह सकते हो कि अब ये सारी की सारी चीज क्या हो गई,
चार्ज तो रहा नहीं ना, चार्ज तो आपकी बॉडी से, आपकी फिंगर से फ्लो होता हुआ, आपकी बॉडी से फ्लो होता हुआ अर्थ के अंदर चला गया। तो अब ये क्या हो गई, डिस्चार्ज हो गई, इन पे कोई चार्ज नहीं रहा। और जब चार्ज नहीं रहा तो ऑब्वियसली जो फॉइल स्ट्रिप्स है वो पास आ जाएंगी। ठीक है, तो इससे आपको समझ आया ना कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। किस तरीके से ट्रांसफर हुआ जब आपने रिफिल को टच किया, और किस तरह से ट्रांसफर हुआ जब आपने इसको फिंगर से टच किया, राइट। और एक की इंपॉर्टेंट फिनोमिना है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अर्थ। जैसे कि आपने देखा, आपने उसको फिंगर से छुआ तो जितना भी चार्ज था वो फिंगर से होता हुआ, आपकी बॉडी से होता हुआ अर्थ के अंदर चला गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अर्थिंग। दिस इज कॉल्ड एज अर्थिंग। और आपको पता है कभी भी जो एक्सेस चार्ज होता है वो हमेशा अर्थ के अंदर ही चला जाता है। तभी आपके जो कोई भी एम्बुलेंस होता है उसकी जो स्विच होता है उसमें 3 वायर्स होती है एंड वन इज ऑलवेज अ अर्थ वायर, राइट। तो आप कह सकते हो कि कभी भी चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, कभी भी चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए आपके पास एक डिवाइस है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्कोप। जो जैम बॉटल से हमने बनाया अभी प्रीवियस स्लाइड्स में, दैट वाज अ होममेड इलेक्ट्रोस्कोप। अदरवाइज द इलेक्ट्रोस्कोप लुक्स लाइक दिस। इस पे एक मेटल की फॉइल होती है, ये कॉक होता है, ये आप ग्लास की बॉटल देख पा रहे हो, कॉपर की वायर और एल्यूमिनियम स्ट्रिप। अब क्या रहता है, ये स्ट्रिप्स आपको पता है पास भी आ सकती है, ये स्ट्रिप्स दूर भी जा सकती है, और हो सकता है इस स्ट्रिप पे कोई इफेक्ट नहीं हो। इट ऑल डिपेंड्स कि आपने इसको यहाँ से छुआ किस चीज से है, वेदर यू आर टचिंग इट विद सम चार्ज बॉडी और यू आर टचिंग इट विद हैंड, तो ये डिपेंड करता है। सो दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द चार्ज ऑन द बॉडीज। अब जैसे कि आपने चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हो, तो चार्जेस पे डिपेंड होते हुए, मतलब चार्जेस के कारण और चार्जेस के बिना वाले भी काफी डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना हैं जो हम देखते हैं अपने आसपास। मतलब कुछ नेचुरल फिनोमिना ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं। उसके अंदर चार्ज का भी यूज हो सकता है जैसे कि लाइटनिंग, और कुछ चार्ज के बिना वाले भी हैं जैसे कि वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स, साइक्लोन्स वगैरह। जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हो, दिस इज अ वॉल्केनो इरप्शन, this is a damage which is caused due to huge earthquake and this is a lightning, right। तो ये कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जिनसे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो सकती है। So we are going to discuss in this chapter about the two important phenomena, that is the lightning and earthquake। जैसे कि फिगर में आप देख भी पा रहे हो, दिस फिगर एक्चुअली इंडिकेट्स द लाइटनिंग जो बिजली गरजती है, एंड दिस इज एक्चुअली अ डिजास्टर व्हिच इज, और यू कैन से अ डैमेज, a destruction which is caused due to an earthquake. So let us start with lightning first. Now let us start with one of the major disaster phenomena, that is the lightning. जैसे कि आपको पता है कि जब कोई स्टॉर्मी डे होता है, बहुत ही तूफान आता है, तो उस दिन आपको ऐसी चीज देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। आप फिगर में भी देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट इज इंडिकेटेड एज लाइटनिंग। आपको पता है जब बहुत तूफान आता है, बहुत थंडर स्टॉर्म आता है, तो क्या होता है कि इस तरीके से आपको स्पार्क दिखता है क्लाउड्स में से, है ना। तो इसी चीज को आप क्या बोलते हो, लाइटनिंग। तो आप कह सकते हो कि लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई स्विच सॉकेट के अंदर लगाते हो, या कभी कोई तार दो टच कर जाती है आपस में, तो भी तो स्पार्क होता है ना। बिल्कुल उसी तरीके का स्पार्क होता है, पर ये स्पार्क एक ह्यूज स्केल में होता है, बहुत लार्ज स्केल में होता है। आप फिगर में देख भी पा रहे हो कि इट इज अकरिंग ऑन अ ह्यूज स्केल, राइट। सो लाइटनिंग इज जस्ट एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ओनली, बट इट अकर्स ऑन अ ह्यूज स्केल। अब ये होता क्यों है, दूसरी बात होने का कारण ये है कि जो क्लाउड्स है, आपको पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर हमारे पास क्लाउड्स है ना। क्लाउड्स, जब ये थंडर स्टॉर्म में डे होता है, थंडर स्टॉर्म आता है, तो क्लाउड्स के अंदर बहुत एक्सेसिव चार्ज डेवलप हो जाता है, बहुत ही एक्सेसिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी होता है और वो चार्ज नेचर में नेगेटिव भी होता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा क्लाउड पॉजिटिव ही चार्ज हो जाता है या पूरे का पूरा क्लाउड नेगेटिव ही चार्ज हो जाता है। क्लाउड के अंदर दोनों तरह के चार्जेस होते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है इन चार्जेस का। दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। तो अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लाइटनिंग होती क्या है। तो आप समझ गए ना कि लाइट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ ह्यूज स्केल। और कारण क्या है ये लाइटनिंग का, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस चार्जेस ऑन क्लाउड्स। अब हम पढ़ते हैं कि क्लाउड्स में चार्जेस आए कैसे, ये क्लाउड्स में इन चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है।
अब क्या रहता है, देखिए, ऑन अ स्टॉर्मी डे लार्ज पार्टिकल्स ऑफ क्लाउड्स गैदर इलेक्ट्रिक चार्जेस। जब एक बहुत ही थंडर स्टॉर्म आता है तो जो क्लाउड्स है, क्लाउड्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये फिगर आप देख पा रहे हो, दिस इज एन क्लाउड, राइट। तो क्लाउड के अंदर आप जानते हो बहुत तरह के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। क्लाउड्स के अंदर बहुत तरह के वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, छोटे ड्रॉपलेट्स भी होते हैं और बड़े ड्रॉपलेट्स भी होते हैं। तो क्लाउड इज फॉर्म्ड ऑफ, you can say, water droplets which can be small also and which can be big size also. Now what happen, the smaller water droplets they acquire a positive charge. तो जैसे कि ये आपके पास क्लाउड है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स है, आपको पता है। तो जो स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स है वो इस तरीके से अपर रीजन में इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे एक्वायर अ पॉजिटिव charge. So that means the upper region of cloud becomes positive charge. On the other hand, जो large size के water molecules हैं, they get accumulated on the bottom. तो किस तरीके से, suppose ये आपके बड़े molecules हैं, they collect at bottom और इन पे आ जाता है negative charge. राइट, सो दे एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो आप कह सकते हो कि एक ही क्लाउड के अंदर दो तरह के चार्जेस हैं डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जो छोटे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे आर एक्यूमुलेटेड ऑन द अपर रीजन, राइट, और उनपे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये वाला रीजन पॉजिटिव चार्ज का हो गया। जो हैवी है, जो थोड़े बिग साइज के हैं वो हैवी है, तो वो लोअर साइड पे है एंड दे एक्वायर अ नेगेटिव चार्ज। तो पूरे के पूरे क्लाउड में आप देख पा रहे हो, इस फिगर में भी देख पा रहे हो, दो तरह के चार्जेस है, अपर साइड पे पॉजिटिव और लोअर साइड पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, द स्मॉलर वाटर ड्रॉपलेट्स दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड दे मूव इन अपवर्ड रीजन इन क्लाउड्स। ऑन द अदर हैंड, the larger water molecules acquire negative charge and they move डाउन। तो इस तरीके से कुछ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन क्लाउड्स के अंदर हो जाता है। अपर रीजन बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर रीजन बिकम्स नेगेटिव। अब जैसे कि आपको पता है ये दो क्लाउड्स है ना, तो इस क्लाउड्स में, क्लाउड के रीजन में अपर वाला पार्ट पॉजिटिव हो चुका है क्योंकि लोअर जो स्मॉल साइज वाटर ड्रॉपलेट्स है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है, और लोअर साइड पे नेगेटिव चार्ज है जिसपे बिग साइज वाटर मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेटेड है। सेम ऐसा ही इस क्लाउड के अंदर भी हमें दिख रहा है, अपर रीजन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड लोअर रीजन इज नेगेटिवली चार्ज। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। सो व्हेन टू क्लाउड्स कैरिंग चार्ज दे कम क्लोजर। अब ये दोनों, सपोज आपको पता है क्लाउड्स मूव करते रहते हैं, सो सपोज दे कम क्लोजर, राइट। तो जब ये दोनों चार्ज क्लाउड्स एक दूसरे के पास आते हैं तो देयर इज अ चांस कि आपस में टकरा जाते हैं। तो जब ये दोनों चार्ज क्लाउड्स आपस में टकराते हैं तो इनके बीच में ये जो थोड़ा सा एयर गैप होता है, जैसे ये दोनों टकरा रहे हैं आपस में, तो जो एयर गैप है यहाँ पे, इस एयर गैप में हम एक स्पार्क देखते हैं, और वो स्पार्क किस फॉर्म में दिखता है, इन फॉर्म ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट, साउंड एंड लाइट। आई थिंक यू गॉट इट। दो क्लाउड्स में अपर रीजन पॉजिटिव, लोअर रीजन नेगेटिव, ऐसे ही ये क्लाउड भी, जैसे सपोज हम मान लेते हैं दिस इज ए क्लाउड एंड दिस इज बी क्लाउड, राइट। तो इसमें भी ऐसा ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है अपर एंड लोअर रीजन में, और इसमें भी। तो दो चार्ज क्लाउड जैसे कि मूव करते करते तो चांस हो सकता है कि दे कम क्लोजर। तो जैसे ही एक दूसरे के पास आते हैं तो बीच में जो छोटा सा एयर गैप होता है, ठीक है, तो वहां पे डिस्चार्ज अपीयर होता है, और वो जो डिस्चार्ज होता है इट इज एक्चुअली अकम्पनीड बाय अ ह्यूज अमाउंट ऑफ heat, sound and light. So if you are like if somebody asks you that how the discharge occur, how the spark occur, so you are going to say that when two clouds carrying charge they come closer, a discharge occurs through a small air gap between the clouds, and discharge is accompanied by a huge amount of heat, साउंड एंड लाइट। तभी आपको बहुत तेज आवाज भी सुनती है और आपको एक स्ट्रीक ऑफ लाइट भी दिखती है। सो दैट इज व्हाट इज अ डिस्चार्ज। अब जैसे कि आपको पता लग चुका है कि क्लाउड्स जब आपस में टकराते हैं तो उनमें चार्जेस डेवलप होते हैं, उनमें स्पार्क होता है, ठीक है। तो क्या रहता है ऐसे, द क्लाउड्स एट द लोअर एंड चार्ज द बिल्डिंग्स। जैसे कि अब ये क्लाउड है, ठीक है, तो इनमें चार्जेस आ जाते हैं। तो हम मानते हैं कि सपोज एग्जांपल लेते हैं कि ऊपर वाले
एरिया में क्लाउड पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है, और क्लाउड का जो नीचे वाला एरिया है it acquires an opposite charge, so let's say it becomes a negative charge, ठीक है। अब क्या है, जितनी भी टॉल बिल्डिंग्स होती हैं, पोल्स होते हैं, उनमें ये चार्ज फ्लो कर जाता है थ्रू एयर बाय द प्रोसेस इंडक्शन। So the clouds at the lower end charge the buildings and trees, and that the process is induction. इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, जैसे कि देखिए आपके पास एक चार्ज्ड बॉडी है, ठीक है। चार्ज बॉडी क्या होती है, जिसके अंदर परफेक्ट चार्जेस होते हैं, रियल चार्जेस होते हैं। अब सपोज इसके पास एक ऐसी बॉडी पड़ी है जो कि अनचार्ज्ड है, जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी अनचार्ज्ड बॉडी चार्ज बॉडी के पास पड़ी होती है, तो ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज बॉडी है, ये अपने आप इस अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर देती है। और जो चार्जेस डेवलप होते हैं वो ऑपोजिट नेचर में होते हैं। जैसे कि आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ना, सो इट इज गोइंग टू डेवलप you can say a negative charge on this side which is facing a positive side. So obviously अगर यहाँ negative हो गया तो दूसरी साइड में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। ये जो चार्जेस है इनकी स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी की चार्ज बॉडी के चार्जेस की होती है, बट स्टिल दे डेवलप चार्जेस। सो दिस इज अ प्रोसेस दैट इज इंडक्शन। तो आप समझ गए ना कि व्हाट डू वी मीन बाय इंडक्शन। इंडक्शन इज दैट व्हेन एनी अनचार्ज्ड बॉडी इज केप्ट क्लोज टू द चार्ज बॉडी, इट आल्सो डेवलप अ चार्ज. Though the magnitude of the charge is not so strong, but still the charge develops. So this is the induction. So now coming on to this phenomena कि किस तरीके से जो buildings है वो charged होती है, तो clouds जो है उन पे charge है, ऊपर वाले पे suppose हमने माना ऊपर वाले एरिया में positive charge है, तो lower part में negative charge है, ठीक है। So they acquire opposite charge with respect to the clouds. So this charge is going to flow through the air, and as a result these buildings will develop an opposite charge. अब ये negative charge है तो negative charge flow हो रहा है, and obviously they are going to develop a positive charge. So the clouds at the lower end charge the buildings and trees by the process induction, such that they acquire opposite charge with respect to the clouds. This we have already discussed. And how this process of induction take place? Due to the heavy flow of the charge which occurs between the buildings and the clouds. And you know that this heavy flow can actually damage the several buildings. Now this flow of charge from clouds to earth, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ आपके पास क्लाउड था और क्लाउड ये आपके पास सपोज कोई टॉल बिल्डिंग थी, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज था लोअर रीजन में, वो अपर रीजन में पॉजिटिव था। ये चार्ज ऐसे फ्लो किया और बिल्डिंग्स पे भी चार्ज आ गया। सो दिस फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम क्लाउड्स टू अर्थ इज कॉल्ड एज लाइटनिंग। इसी को आप लाइटनिंग बोलते हो। अब समझ गए ना आपके लाइटनिंग किस तरीके से होती है। इट इज जस्ट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज इन दी क्लाउड्स। नाउ लाइटनिंग जो होती है ये बहुत हार्मफुल भी होती है और उसका कुछ एडवांटेज भी है। आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हो, दिस फिगर इज एक्चुअली इंडिकेटिंग अ लाइटनिंग। आप देख पा रहे हो ये बिजली किस तरीके से आप कह सकते हो गिर रही है। सो दिस लाइटनिंग कैन बी हार्मफुल आल्सो एंड इट हैज अ सर्टेन एडवांटेज आल्सो। सो लेट्स सी दैट व्हाट एडवांटेज और व्हाट हार्मफुल इफेक्ट